संगम नगरी में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की। प्रधानमंत्री मोदी के एक है तो सेफ है का समर्थन किया। हिंदुओं को एकजुट करने की मुहिम में निकले प्रवीण तोगड़िया ने देश में जनसंख्या असंतुलन पर भी गहरी चिंता जताई। इन सब के अलावा उन्होंने संघ प्रमुख मोहन भागवत के हाल में दिए हिंदुओं के 3 बच्चे पैदा करने वाले बयान का भी समर्थन किया। साथ ही प्रवीण तोगड़िया ने देश में यूसीसी लागू किए जाने की मांग की है। उन्होंने केंद्र सरकार को बांग्लादेश की घुसपैठ रोकने की भी मांग की है। सर, जिस तरह का माहौल है देश में, 2 बातें कही गई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हैं कटोगे तो बटोगे, प्रधानमंत्री देश के हैं वो कहते हैं एक हैं तो सेफ हैं। इस पर क्या राय है आपकी? दोनों ने ठीक कहा है और मैं इस मुद्दे पर उनके विचारों के साथ हूं। सर, महाकुंभ जो है वो विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। यहाँ पर प्रधानमंत्री जी 13 दिसंबर को आए। उन्होंने कहा ये एकता का महायज्ञ है, ये सनातन की वो विरासत है जिसको दुनिया देखेगी और एक नया युग यहाँ से शुरू होगा। इसको लेकर क्या विचार हैं आपके? ये हिंदू एकता का ही पर्व है। आने वाले की कोई जाति नहीं पूछता है, न प्रांत भाषा पूछता है। गंगा मैया सबको स्नान करवाती है और यहाँ के संत और समाज सबको खिलाता है। बहराइच से खबर, जहां पर शव को घसीटने के मामले में एक्शन हुआ है। नायब तहसीलदार सस्पेंड कर दिए गए हैं। ड्राइवर के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। बहराइच में दिल को दहला देने वाली एक घटना सामने आई, जहां पर नानपारा के तहसीलदार की गाड़ी से टक्कर के बाद बाइक सवार की मौत हो गई और इसके बाद वो बाइक सवार को 35 किलोमीटर तक घसीटता रहा। चौपाल सागर के पास बाइक सवार और तहसीलदार की गाड़ी में एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट के बाद तहसीलदार की गाड़ी में फंसकर युवक का शव 35 किलोमीटर नानपारा तहसील तक घसीटता रहा। नानपारा पहुंचने पर शव के टुकड़े और गाड़ी से खून गिरने का जो मामला सामने आया, तब इस बात का खुलासा हुआ। मृतक के परिवार वालों की शिकायत पर ड्राइवर पर केस दर्ज हुआ है। हादसे के समय गाड़ी में नायब तहसीलदार और उनका सुरक्षा गार्ड दोनों मौजूद थे। नायब तहसीलदार सस्पेंड कर दिए गए हैं। बातचीत करने के लिए अखिलेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश, क्या पता ही नहीं चला कि इस तरह से दुर्घटना हो गई? 35 किलोमीटर एक युवक को घसीटती हुई ये गाड़ी आगे बढ़ गई है। अब इस पर कार्रवाई की बात हो रही है। न्यूज 18 खबर का बड़ा असर हुआ है और ये हृदय विदारक घटना सिर्फ न्यूज 18 ने सबसे पहले दर्शकों को बताई है और खबर दिखाने के बाद इसमें एक्शन हुआ है। डीएम ने बड़ा एक्शन लिया है। डीएम ने उस गाड़ी में बैठे जो नायब तहसीलदार शैलेश अवस्थी थे उनको निलंबन करने की संस्तुति कर दी है और उसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। जिस तरीके से ये क्रूरता भरी ये घटना घटी है, जिस तरीके से हृदय विदारक घटना है, उस परिवार पर क्या बीत रही होगी जिन्होंने सुना होगा कि उनके लड़के और उनके पिता का शव 35 किलोमीटर घसीटता रहा सड़कों पे। और उसके बाद 35 किलोमीटर बाद उस गाड़ी सवार को पता चला कि उनके नीचे कोई या शव घसीटता साथ में रहा है। तो ये बड़ी हृदय विदारक घटना है और ये न्यूज 18 ने सबसे पहले दर्शकों को दिखाई और इस खबर का बड़ा संज्ञान हुआ है कि डीएम ने खबर का संज्ञान लिया है और उस जो बैठे उस अधिकारी थे जो जिनको जानकारी थी कि दुर्घटना हुई है। चूंकि दुर्घटना जब होती है तो पता चलता है कि गाड़ी में आवाज आती है तो उनको पता चलता है कि कुछ घटना हुई है, लेकिन उसको नजरअंदाज किया गया। जो उसमें बैठे जिम्मेदार थे उन्होंने नजरअंदाज किया, इस घटना को नजरअंदाज किया और वो तेजी से नानपारा पहुंचे। जब नानपारा पहुंचे तो सभी लोग वहां मौजूद थे। जब पता चला कि उनकी गाड़ी से खून टपक रहा है और मांस के लोथड़े उनकी गाड़ियों में है, नीचे हैं, तो अब वो जाके उनकी पोल खुली, पट्टी खुली और उसके बाद वहां सूचना दी गई तो स्थानीय पुलिस पहुंची नानपारा की। नानपारा पुलिस ने जब तहकीकात की तो पता चला कि रामगांव थाना क्षेत्र में बिल्कुल अखिलेश, बड़ी ही अमानवीय घटना है कि एक दुर्घटना के बाद 35 किलोमीटर तक इस तरह से नायब तहसीलदार जिस गाड़ी में बैठे थे वो गाड़ी उस युवक के शव को घसीटते हुए लेकर गई है। हालांकि हमने लगातार प्रमुखता से इस खबर को दिखाया है। अब बताया जा रहा है कि नायब तहसीलदार सस्पेंड कर दिए गए हैं और जो ड्राइवर था उसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करा ली गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बदायूं में खाली घर में नमाज पढ़ने को लेकर हिंदुओं के विरोध के बाद पुलिस प्रशासन पहुंचा, जिसके बाद तहसीलदार और सीओ ने लोगों से खाली घर में नमाज पढ़ने से मना किया। प्रशासन ने साफ किया कि बिना परमिशन के कोई नई परंपरा नहीं शुरू होगी। मामला बिसौली कोतवाली क्षेत्र के नागपुर गांव का है। तो तुम हमें बताओ,
रायबरेली में स्कूल वैन और डंपर के बीच आमने सामने की टक्कर हो गई। हादसे में वैन चालक और एक छात्र की मौत हो गई। वहीं वैन पर सवार 2 अन्य बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए। यह हादसा भदोखर थाना इलाके का है, जहां पर जमालपुर के पास लखनऊ प्रयागराज मार्ग पर हादसा हुआ। भदोखर के अंतर्गत आज प्रयागराज लखनऊ हाईवे पर एक स्कूल वैन और एक टैंकर के बीच में टक्कर हो गई। स्कूल वैन जो है वो प्रदर्शनी पब्लिक स्कूल जो कि भदोखर में है वहाँ की थी, जिस पर कि चालक और 3 बच्चे अन्य थे, जिसमें कि चालक की और एक 4 वर्षीय बच्चे की मृत्यु हो गई है। शेष 2 बच्चे हैं, उनका इलाज एम्स में चल रहा है और उनकी स्थिति सामान्य है। अन्य कोई लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं है। फतेहपुर से खबर, जहां पर विद्यालय में हेडमास्टर गयासुद्दीन पर छेड़खानी का आरोप लगा है। छात्राओं से अश्लील बात करने का आरोप इस पर है। हिंदूवादी संगठनों ने विद्यालय पहुंचकर हंगामा किया। हंगामे की सूचना के बाद पुलिस विद्यालय पहुंची। खंड शिक्षा अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं। असोधर ब्लॉक के दसौली उच्च प्राथमिक विद्यालय का यह मामला बताया जा रहा है।